गाइस, मैं हूं ज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एनिक चैनलर हूं एंड मैं यूजुअली रीडिंग्स लाती हूं ऑन सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ एम्पावरमेंट पे। सो डू चेक आउट माय चैनल इफ़ यू विश टू। बात करते हैं आज के रीडिंग की। तो हम देख रहे हैं कि लोग आपके पर्सनैलिटी की तरफ खिंचे क्यों चले आते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं, एडमायर क्यों करते हैं एंड उसकी तारीफ़ क्यों करते हैं। ओके, सो आप देख सकते हो कि मैंने 3 इमेजेस रखी हैं आपके स्क्रीन पे। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, जानना उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि लोग आपके पर्सनालिटी को इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं, चेरिश क्यों करते हैं, एडमायर क्यों करते हैं एंड तारीफ क्यों करते हैं। ओके, सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। राइट ग्रुप 1, सो लेट्स सी। Okay, I'll be taking this card. आपकी पर्सनालिटी ना लोगों को बहुत ज़्यादा इजी फील कराती है। ओके, बहुत ज़्यादा एट कंफर्ट फील कराती है, कंफर्टेबल फील कराती है। तो आप जिस भी तरीके से इंटरैक्ट करते हो, जो भी आपका बॉडी लैंग्वेज है, जिस भी तरीके से आप एक्सप्रेस करते हो अपने फीलिंग्स को, अपने बातों को, अपने थॉट्स एक्सेट्रा को, उससे लोगों को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। ओके, एंड यू हैव दिस एबिलिटी कि आप अलग अलग लोगों के साथ उनकी पर्सनैलिटी का थोड़ा सा हिस्सा खुद में ढाल लेते हो, जिस वजह से काफ़ी सारे लोगों को आपसे रिलेटेबल फील होता है। ओके, तो हो सकता है कि जो लोग एक्सट्रोवर्टेड है, मे बी आप एक्सट्रोवर्ट नहीं हो, मे बी आप इंट्रोवर्ट हो, बट हो सकता है कि जब आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे हो, उनकी पर्सनैलिटी का कोई एक हिस्सा आप खुद में मिमिक कर लेते हो, खुद में मिरर कर लेते हो, जिस वजह से लोगों को कंफर्टेबल फील होता है। भले ही वो आपके पर्सनैलिटी से एकदम क्यों ना लगो, फिर भी उन्हें आपसे रिलेटेड लगता है। ओके, रिलेटेबल काफ़ी ज़्यादा लगते हो आप। ओके, तो ये चीज़ आप लोग नेचुरली ही करते हो। सो दैट इज द रीजन वाई आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराते हो। ऑल्सो आपके पर्सनैलिटी का ये एक हिस्सा है कि लोगों को लगता है कि यू आर समवन जो दूसरों को जज नहीं करते हो उतना। ओके, तो लोग इसलिए आपके साथ सेफ फील करते हैं। दे नो कि जब वो आपको अप्रोच करेंगे, आप उन्हें जज नहीं करोगे, आप उन्हें खराब से नहीं बोलोगे, यू विल नेवर लुक डाउन अपॉन देम। ओके, तो एक सेफ स्पेस आप लोगों के लिए क्रिएट करते हो अपने पर्सनालिटी के जरिए। तो लोगों को बहुत ज्यादा सेफ फील होता है एंड फियर ऑफ जजमेंट नहीं होता है उन्हें आपके साथ। सो दैट इज वाई दे लव योर पर्सनैलिटी। ऑल्सो आपके पर्सनैलिटी में आई एम सेंसिंग एक अलग सा ग्राउंडेडनेस है। ओके, तो जब आप दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, आपके वाइब्स की वजह से, आपके बिहेवियर की वजह से, जिस तरीके से आप खुद का प्रेजेंस लोगों को दे रहे हो, उसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा ग्राउंडेड फील होता है, एज वेल एज अपलिफ्टेड भी फील होता है। ओके, जैसे ही ग्राउंडिंग उनकी हो जाती है, वैसे ही वो और ज्यादा खुश महसूस करने लगते हैं आपके साथ। ओके, स्पेशली मुझे फील हो रहा है कि जिस तरीके से आप बिहेव करते हो ना, सोचो आप दूसरों के साथ घूमने गए हो, अपने दोस्तों के साथ या किसी के साथ भी, एंड जिस तरीके से आप उन्हें अपना टाइम दे रहे हो, अपना प्रेजेंस दे रहे हो, जिस तरीके से आपका बिहेवियर है उनके साथ। ओके, कुछ लोग अपने बिहेवियर से दूसरों को बहुत अनकंफर्टेबल फील कराते हैं, बट आपके बिहेवियर से आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल एंड सेफ एंड हैप्पी फील कराते हो। तो आपके बिहेवियर की वजह से लोगों को बहुत खुशी महसूस होती है, अपलिफ्टेड फील होता है आपके साथ। ओके, स्पेशली अगर वो लोग कहीं पे घूमने जाए, आपके साथ टाइम स्पेंड करे। ओके, या फिर अगर कोई लॉन्ग टर्म टाइम स्पेंड करे आपके साथ, लाइक सोचो घर आके मिलना जुलना हुआ, काफी देर बैठ के बात किया। ओके, one second, I'll just take a bit of time. मेरा इन्वर्टर ऑफ ऑन हो रहा है बिकॉज देयर आर फ्लक्चुएशंस। मैं एक बार उसे ऑफ करके आती हूँ, आई एम सो सॉरी। राइट, सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम फीलिंग अबाउट यू इज दैट कि आपका एक ऐसा नेचर है जो बहुत ज्यादा बबली है, मुझे फील हो रहा है। ओके, मे बी कुछ कुछ चीजों को लेके आप जब बात करते हो ना, आपके आंखों में बहुत एक इनोसेंस बोल सकते हैं झलकता है, या फिर अलग सी एक क्यूरियोसिटी झलकती है, या फिर अलग सी एक खुशी झलकती है। तो जब आप उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हो या फिर वो सब चीज़ें करते हो जो आप
ट्रूली एन्जॉय कर रहे हो, उस टाइम अगर आप दूसरों के साथ टाइम बिताते हो ना, तो लोगों को वो बहुत अच्छा लगता है। दैट इज़ समथिंग दैट मेक्स यू यूनिक, मुझे फ़ील हो रहा है। बिकॉज़ आप में से काफ़ी सारे लोग ना, यू लिव इन द मोमेंट, या फिर जब वो चीज़ आप करते हो जो जिससे आपको दिल से खुशी मिल रही है, वो वाला टाइम एंड स्पेस अगर दूसरे लोग शेयर करते हैं, दे जस्ट लव योर एनर्जी एट दैट टाइम। ऑल्सो लोगों को आपकी पर्सनैलिटी इसलिए पसंद है बिकॉज़ यू आर काइंड, यू आर रियली काइंड। आपका दिल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मुझे फील हो रहा है। ऑल्दो आप में से काफ़ी सारे लोग ऊपर से खुद को एज वॉरियर दिखाते होंगे, यू माइट बी मेंटली स्ट्रांग, बट आपका दिल अच्छा है। ओके, आपका दिल बहुत अच्छा है, तो वो दिल की अच्छाई लोगों तक पहुंचती है। आप में से काफ़ी सारे लोग अच्छे वर्ड्स ऑफ एफर्मेशंस यूज़ करते हो लोगों के लिए। शायद से आप लोग बहुत अच्छे से दूसरों को मोटिवेट कर पाते हो, या फिर अच्छी बातें बोलते हो लोगों को, या फिर तारीफ़ करने का आदत होता होगा कुछ-कुछ लोगों को। या फिर इन सम वे और अदर आप अपने वर्ड्स से दूसरों को अच्छा फ़ील कराते हो। भले ही उन्हें हेल्प करके, या फिर उन्हें मोटिवेट करके, या फिर अम, उन्हें डायरेक्शन देके, या फिर उन्हें पढ़ा के, ओके, या फिर उनकी मे बी एनर्जी रीड करके, समथिंग अबाउट योर वॉइस, ओके, वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज उसके थ्रू जो काम आप करते हो, वो लोगों को बहुत अच्छी लगती है। योर वॉइस एंड योर वर्ड्स जो आप बोलते हो, वो आपके पर्सनैलिटी का एक बहुत ही डीप हिस्सा है। तो उस चीज़ पे आप जितना और ध्यान दोगे ना, उतना ही आप और अच्छे से लोगों को बिल्डअप कर पाओगे। आप अपनी प्रोफेशनली भी आप काफ़ी सारे लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे, एज वेल एज पर्सनली भी आप काफ़ी सारे लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे। अगर आप में से कुछ-कुछ लोगों को जोक्स बोलने का आदत है, या फिर हँसी-मज़ाक ज़्यादा करने का आदत है, या फिर कभी-कभी अगर जोक्स मारते हो या दूसरों को हँसाते हो इन सम वे और द अदर, ओके, तो वो चीज़ लोगों को आपके पर्सनैलिटी की बहुत अच्छी लगती है। Hmm, let's see what else. आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि अगर आप में से कुछ-कुछ लोगों को गिफ्ट देने का आदत है ना, भले ही छोटा गिफ्ट हो या बड़ा गिफ्ट हो, तो वो जो हिस्सा है आपके पर्सनैलिटी का, वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो मे बी यू आर समवन जो लोगों को खुश करते हो बाय गिविंग देम समथिंग, ओके। तो वो गिफ्ट कुछ भी हो सकता है। कुछ-कुछ लोग फिजिकल गिफ्ट देते हैं, लाइक कुछ गिफ्ट खरीद के दिया। कुछ-कुछ लोग इमोशनल गिफ्ट्स देते हैं, लाइक कार्ड वगैरह बना के दिया। कुछ-कुछ लोग थोड़े और डीपर लेवल में, कोई मटेरियलिस्टिक गिफ्ट नहीं होता है, बट फुल्ली इमोशनल गिफ्ट होता है। लाइक हमेशा ये ध्यान में रखना कि अपने फ्रेंड का मेंटल हेल्थ कैसा है, एंड टाइम एंड अगेन चेकअप करना, ओके, कि ठीक हो कि नहीं, एक्सेट्रा। तो विच एवर इज योर वे ऑफ गिफ्टिंग अ पीस ऑफ योर सेल्फ टू अदर्स, वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, ओके। आई एम हियरिंग कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, तो काफ़ी सारे लोगों को ये पसंद आता है कि आप एक केयरिंग पर्सन हो, या फिर आपके पर्सनैलिटी का हिस्सा जो केयरिंग है, एंड वो वाला हिस्सा जिन जिन लोगों ने देखा है, दे रियली अप्रिशिएट दैट। ओके, आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप में से काफ़ी सारे लोग हो ना, दूसरों के लिए स्टैंड लेते हो। तो सोचो दूसरे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, आप आगे जाके उनकी मदद करोगे, उनको बोलोगे, ओके। उनके लिए बोलोगे। कभी-कभी ऐसा होता है कि छोटी-मोटी चीज़ के लिए भी यू टेक अप स्टैंड, कि सोचो आपके फ्रेंड वो ऑर्डर करने में कंफर्टेबल नहीं है, ओके। बहुत लोगों को सोशल एंग्जायटी होती है, या कुछ भी ऐसे, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि सोचो ऑर्डर करने के लिए वो लोग कंफर्टेबल नहीं है, यू गो अहेड एंड आप उनके बिहाफ में ऑर्डर कर देते हो, ओके। तो उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है आपके पर्सनैलिटी का वो हिस्सा जो बार-बार लोगों के लिए स्टैंड लेता है। ओके, वो बड़े चीज़ों के लिए भी स्टैंड लेना हो सकता है, छोटी चीज़ों के लिए भी स्टैंड लेना हो सकता है। बट यू आर समवन हू मेक्स पीपल वेरी हैप्पी एंड वेरी सेफ बाय टेकिंग अ स्टैंड फॉर देम, ओके?
So yes, these are the messages that I'm getting for you, Group 1. Thank you so much for your time and energy, and मिलते हैं अगली रीडिंग में. Bye bye. हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट्स सी कि लोगों को आपकी पर्सनालिटी इतनी पसंद क्यों है, उससे वो क्यों इतने अट्रैक्टेड होते हैं, क्यों तारीफ करते हैं, एक्सेट्रा. सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी, ग्रुप 2. एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग. एंड अगर किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है मुझसे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. Okay, we have our first card, fantasy. And second, I'm feeling कि इस deck से लूं. Masquerade. Okay. Right. Group 2, I am sensing कि ना आपका पर्सनैलिटी ऐसा है कि वो लोगों से आपको जोड़े रखता है, एज वेल एज दूसरों को भी जोड़े रखता है साथ में. सो बोल सकते हैं कि यू आर समवन इट्स लाइक सॉल्ट. ओके, आप सॉल्ट की तरह हो कि खाना कितना भी अच्छा क्यों ना बना लो, अगर नमक ना पड़े तो मैक्सिमम लोगों को वो अच्छा नहीं लगता है. ठीक है. तो सिमिलरली आई एम सेंसिंग कि आपकी पर्सनैलिटी इट्स सॉल्ट टू एवरीथिंग. तो सोचो, दूसरे लोग अगर कहीं पे हैं, साथ में गॉसिप कर रहे हैं, या फिर बैठ के बातें कर रहे हैं, या फिर कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, अगर आप वहां पे नहीं होगे ना, तो ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बड़ा चेंज लगेगा, लेकिन अगर आप होगे, दे वुड हाईली प्रेफर दैट. ओके, दे वुड हाईली प्रेफर योर प्रेजेंस ओवर योर नॉन प्रेजेंस. तो आप चीज़ों में अलग सी एनर्जी भरते हो. आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि लाइक जो नॉर्मल चीज़ भी है वो भी इंटरेस्टिंग लगने लगती है, या फिर जो नॉर्मल चीज़ भी है वो बोरिंग नहीं लगती है, या जो नॉर्मल चीज़ है वो बहुत ज़्यादा बेरेबल लगती है. ओके, तो आपका प्रेजेंस, आपकी पर्सनैलिटी वैसा सॉल्ट जैसा एडेड इफेक्ट लोगों के दिल में, दिमाग में, एज वेल एज उनके लाइफस्टाइल में भी करता है. ओके, सो दैट इज वाई पीपल डेफिनेटली लव योर पर्सनैलिटी एंड योर प्रेजेंस. देखो, अब यहाँ पे ये चीज़ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है. ओके, लाइक आई एम सेंसिंग कि हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये फ्रेंड सर्कल को लेके बातें मैसेज हो, कि जब फ्रेंड्स एक साथ बैठ के गॉसिप कर रहे हैं, या बात कर रहे हैं, या फिर जो भी है कर रहे हैं, दे जस्ट वॉन्ट यू टू बी देयर, क्योंकि अलग सा एक वाइब आता है आपसे, अलग सा एक मजा आता है. जो चीज़ें आप ऐड करते हो, जो नॉलेज आप बोलते हो, या फिर जो चीज़ें आप करते हो, दैट जस्ट एनहांसेस द वाइब ऑफ दैट होल एनवायरमेंट, एंड उन्हें बहुत अच्छा लगता है. सिमिलरली कुछ लोग का ये प्रोफेशनल चीज़ को लेके है, कि सोचो साथ में मिलके कुछ लोग काम कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट पे, दे वुड वेरी मच लव इट कि अगर आप उसे ज्वाइन करो, बिकॉज आप जो नॉलेज लाते हो, या फिर आप जो एक्सपीरियंस लाते हो, या फिर जो अलग अलग आइडियाज आप लाते हो, वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उन्हें हेल्प करता है. ओके, सो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है, बट नो दैट देयर आर पीपल हु डेफिनेटली लव योर पर्सनैलिटी, बिकॉज आपका होल एसेंस ही उस चीज में एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड कर देता है. ओके, आई एम सेंसिंग कि आपके पर्सनालिटी का एक ये हिस्सा भी है कि आप ना एक्स्ट्रा करते हो एंड ना कम करते हो. ओके, तो जिस वजह से लोगों को लगता है कि यू आर समबडी हु इज वेरी बैलेंस्ड. तो देखो, कुछ लोग जैसे होते हैं कि एक्स्ट्रा बोल देते हैं, या फिर लाइन क्रॉस करके भी कोई चीज कर देते हैं. यू आर नॉट समवन जो वैसा करेगा. ओके, आपको पता होता है कि कहाँ पे कितना बोलना चाहिए, कहाँ पे कितना एक्ट करना चाहिए, कहाँ पे कितना आगे बढ़ के कोई चीज करना चाहिए. ओके, तो ये चीज लोगों को आपके पर्सनैलिटी की बहुत अच्छी लगती है, कि आप लाइन क्रॉस करके कोई चीज नहीं करते हो, या फिर लोगों को अनकंफर्टेबल बना के कोई चीज नहीं करते हो. बहुत टाइम्स
ये चीज़ मैंने लाइक इट्स अ वेरी कॉमन थिंग इन इंडियन हाउस होल्ड्स कि रिलेटिव से मिलो तो सबसे पहले वो आपके लुक्स पे कमेंट करते हैं, है ना? दैट इज समथिंग दैट इज अननेसेसरी। ओके, नहीं करने से भी चल जाता, नहीं करने से भी खाना हजम हो जाता उनका, बट दिस इज जस्ट अ नॉर्मल थिंग जो काफी जगह होता है। तो दैट मेक्स अदर पीपल अनकंफर्टेबल, राइट? काफी सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि आप उनसे मिलोगे एंड द फर्स्ट थिंग दे से कि अरे तेरा वेट गेन हो गया है, या फिर तेरा वेट कम हो गया है, या फिर स्किन इतना ड्राई लग रहा है, एक्सेट्रा। ओके, सो आप कभी वैसे अननेसेसरी कमेंट्स देके या फिर अननेसेसरी चीजें बोल के या अननेसेसरी हरकत करके कभी लोगों को अनकंफर्टेबल फील नहीं कराते हो। ओके, सो दैट इज व्हाट दे रियली अप्रिशिएट अबाउट योर प्रेजेंस, कि आपको पता है कितना बोलना है। सेम गोज प्रोफेशनली। प्रोफेशनली भी आप जितना इनपुट चीजों में देते हो ना, दैट्स परफेक्टली बैलेंस्ड एंड लोगों को लगता है कि प्रोफेशनली यू आर रियली द वन। ओके, एंड ये चीज स्पेशली मुझे फील हो रहा है कि आगे चल के भी आपको प्रोफेशनलिज्म में बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज पीपल विल अप्रिशिएट योर इनपुट, कि आप ना ज्यादा खुद के चीजों को एक्सर्ट करोगे स्ट्रांगली एंड नहीं हल्के में खुद को लेने दोगे। ओके, तो एक परफेक्ट बैलेंस इन देयर। एंड सेंसिंग आपकी पर्सनैलिटी ना बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। आई डोंट नो व्हाई आई एम सेंसिंग दिस, बट आपकी आपकी बातें, आप जिस तरीके से अपना लाइफ जीते हो, लाइफ में जो आप डिसीजंस लेते हो, जैसा आपका माइंड है, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट योर स्मार्टनेस। ओके, तो आप में से काफी सारे लोग लाइफ को लेके बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, या फिर लाइफ को लेके बहुत ज्यादा डीप हो, या लाइफ को लेके बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। ओके, एंड वो चीज लोगों को आपके पर्सनालिटी में दिखती है, आपके डिसीजंस में दिखता है, जिस तरीके से आप बात करते हो, जिस तरीके से कम्युनिकेट करते हो, उसमें दिखता है। एंड दे ट्रूली अप्रिशिएट दैट अबाउट यू। ओके, मे बी कभी कभी आप सोचो कुछ ऐसे एडवाइसेस देते हो जो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, उन्हें वो चीज, भले ही वो छोटी एडवाइस क्यों ना हो, उन पे वो काम कर जाती है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। ओके, सो दे अप्रिशिएट योर माइंड। एंड आपका माइंड, आपके ऑब्वियसली हमारा माइंड हमारे पर्सनैलिटी का एक इनसेपरेबल हिस्सा है। So they love that about you कि you are somebody who is very worthy, who is very intelligent, who is very smart. मुझे ये भी फील हो रहा है कि लोग आपकी पर्सनैलिटी को इसलिए पसंद करते हैं बिकॉज आप अपने काम से काम रखते हो। आप अननेसेसरीली किसी के काम में टांग नहीं अड़ाते हो, ना ही अननेसेसरीली कुछ बिना मतलब के एडवाइसेस देते हो, एंड नहीं अननेसेसरली किसी के लाइफ में क्या चल रहा है उसको जानने की उतनी कोशिश करते हो। ओके, सो यू आर समबडी जो लोगों को, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि खुद का स्पेस आप मेंटेन करके रखते हो अच्छे से, एज वेल एज आप दूसरों को भी इक्वल स्पेस देते हो। एंड लोगों को वो चीज बहुत अच्छी लगती है कि यू आर एबल टू गिव पीपल स्पेस। ये नेक्स्ट मैसेज आई एम नॉट श्योर कि सबके साथ रेजोनेट करेगा कि नहीं, बट हम सेंसिंग कि आप में से काफी सारे लोग ऐसे हो सकते हो कि सोचो आपके कोई एक फ्रेंड है, फ्रेंड ए लेते हैं, फ्रेंड बी लेते हैं। ओके, फ्रेंड ए ने फ्रेंड बी को कुछ बोला, बट फ्रेंड ए ने वही सेम बात आपको नहीं बोला, एंड आपको पता चली कि ओके ये कोई एक बात है जो उसने बी को बोला बट मुझे नहीं बोला। हो सकता है कि आपको दुख होगा कि क्यों ए ने मुझे नहीं बोला, बट आप आगे चल के उनको खराब से क्वेश्चन नहीं करते हो, या फिर थोपते नहीं हो कि तूने क्यों नहीं बोला मुझे, मेरे को भी बोलना चाहिए था, आई एम सो हर्ट, मैंने एक्सपेक्ट किया था, एक्सेट्रा। ओके, या खराब तरीके शायद से नहीं बोलते हो, या फिर बोलते ही नहीं हो शायद। ओके, तो वो चीज भी लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोगों को उनके डिसीजंस, वो जो ले रहे हैं उसको क्वेश्चन बैक उतना ज्यादा नहीं करते हो, या फिर हर एक चीज को आप पर्सनली नहीं लेते हो। ओके, सो भले ही अंदर आपको दुख हो या ना हो, आई डोंट नो, ओके दैट इज योर एनर्जी, बट लोगों को जो परसीव होता है इट्स दैट कि आप अननेसेसरी वे में लोगों को ब्लेम नहीं करते हो, या फिर ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं करते हो, या फिर ज्यादा पर्सनली चीजों को नहीं ले लेते हो। ओके, सो दैट इज समथिंग दैट दे ट्रूली लव अबाउट योर पर्सनैलिटी। आप में से कुछ लोगों को शायद से लगता होगा कि आप एक पुश ओवर हो, या फिर आई डोंट नो, आई एम सेंसिंग कि कुछ लोगों को शायद से लगता होगा कि मुझे लोग वैल्यू नहीं देते हैं इस चीज की वजह से, बट इट्स नॉट दैट। दूसरी तरफ से देखो तो आप लोगों को कंफर्टेबल बना रहे हो इस वे में। ओके, एंड यस आई नो कि अगर आप किसी से एक्सपेक्ट करते हो तो यू वुड वेरी मच वांट कि दूसरा पर्सन भी आपको, आपके उस एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरे, बट कहीं ना कहीं दैट इज द ट्रूथ ऑफ रियलिटी कि हर चीज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जरूरी नहीं कि सामने वाला भी वैसे ही एक्ट करे, राइट?
आप में से काफ़ी सारे लोग सॉफ्ट स्पोकन हो, तो आपके सॉफ्ट स्पोकन क्वालिटी लोगों को बहुत अच्छी लगती है। आई एम सेंसिंग काफ़ी सारे लोग, सब लोग नहीं, तो प्लीज़ टेक दिस मैसेज ओनली इफ इट रेजोनेट्स। बट आपके वॉइस में एक सॉफ्टनेस है, ओके, या फिर जिस तरीके से आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो, उसमें एक सॉफ्टनेस है, एंड लोगों को वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है आप में। यू आर जेंटल बोल सकते हैं, आप में से काफ़ी सारे लोग जेंटल हो, चीज़ों को जेंटली आप हैंडल करते हो, या फिर लोगों से बहुत जेंटल वे में, कंपैशनेट वे में बात करते हो, सहानुभूति जता के बात करते हो। आई एम सेंसिंग कि आप में से काफ़ी सारे लोग ना इमोशनली काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो, या फिर इमोशनली काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट हो, जिसकी वजह से आप दूसरों की एनर्जी को पिकअप कर लेते हो, या फिर दूसरों के वो लोग जिस दुख से जा रहे हैं उस चीज़ को डीपली समझ पाते हो, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग बहुत अच्छे एडवाइसेस भी उसके ऊपर दे पाते हो। ओके, तो आपके पर्सनैलिटी का ये हिस्सा जो दूसरों को डीपली समझता है, डीपली समझने की कोशिश करता है, एज वेल एज शायद से ओकेजनली एडवाइसेस भी देता है, वो भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एंड अप्रिशिएट करते हैं। तो यू आर एन अ डीपली इमोशनल बीइंग, एंड आपके उस इमोशनल साइड को लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। स्पेशली अगर आपने कभी किसी को भी इमोशनली हेल्प किया हो ना उनके नेगेटिव टाइम पे, तो वो उस फीलिंग को कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, वो उस चीज को रिटर्न करे या ना करे वो उनके एक्शंस पे डिपेंड करता है, उनके माइंड पे डिपेंड करता है। बट आपकी तरफ से मैं बोल रही हूँ कि आप जो पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों के अंदर डालते हो ना, विद द हेल्प ऑफ योर इमोशनल साइड, वो लोग कभी नहीं भुला पाते हैं, वो हमेशा लोग याद रखते हैं। आई एम सेंसिंग आप में से काफी सारे लोग अगर थोड़े से गूफी या फिर सिली या फिर फनी एक्ट करते हो ना बीच बीच में, या फिर मे बी आपके पर्सनैलिटी का एक हिस्सा हो जो एकदम फनी टाइप का है, या फिर गूफी टाइप का है, या फिर बच्चे टाइप का है, ओके, कुछ ना कुछ बचपना अगर है उसमें, तो वो भी चीज लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। ओके, लोगों को आपके पर्सनैलिटी में जो एम्पथी है, कि लोगों को सिंपथाइज, जो सिंपथी करते हो आप लोगों को लेके, या फिर एम्पथी करते हो, वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। कि कोई बात समझे ना समझे, आप समझने की कोशिश करोगे, कोई दूसरों के दर्द को समझे ना समझे, आप समझोगे। ओके, आप में से काफी सारे लोग नॉन जजमेंटल भी हो, तो वो भी लोगों को बहुत अच्छा लगता है आपके पर्सनालिटी में। आई डोंट नो आप अंदर ही अंदर जज करते हो या नहीं, बट सामने से नहीं बोलते हो शायद से मैक्सिमम लोग, मुझे फील हो रहा है। हाँ, हो सकता है कि कुछ कुछ चीजें अंदर से जज करो, बट अपने थॉट्स एंड अपने डिसीजंस को आप दूसरों पे नहीं थोपते हो, कि यही मेन चीज है, मैं ही सही हूं, तुम लोग गलत हो, वो बोल के अपने थॉट्स या अपने डिसीजंस दूसरों पे नहीं थोपते हो, एंड वो चीज लोगों को बहुत अच्छी लगती है। सेम गोज फॉर एक्शंस। ओके, तो इसीलिए मैंने वो जजमेंट वाली बात बोली, कि शायद से दूसरे लोग क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं, उस चीज को शायद से आप, इफ यू लाइक समवन, आपको लगेगा कि अगर सामने वाला जिसको आप पसंद कर रहे हो, इफ दे आर योर लव्ड वन, उन्होंने कुछ खराब चीज किया, तो यस डेफिनेटली शायद से आपको दिमाग में आएगा कि अरे ये डिसीजन सही नहीं था, उसे अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था, या फिर उसे अभी पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओके, अंदर ही अंदर शायद से आप सोचोगे सही से, शायद से आप रीडायरेक्ट करने की कोशिश करोगे, लेकिन कभी भी अपने जजमेंट को उस पर नहीं थोपोगे, कि नहीं ये सही नहीं है, तूने क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओके, तो वो चीज बहुत अच्छी लगती है। ऑल्सो यू आर समबडी हु इज इजी गोइंग। ओके, तो लोगों को आपकी ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि आप चीजों को इजीली हैंडल करते हो, इंस्टेड ऑफ एक्टिंग विथ ईगो, आप क्लेवरली चीजों को, ओके, इंटेलिजेंटली एज वेल एज सोलफुली चीजों को डील करते हो, ईगो के लेवल से डील नहीं करते हो आप। सो यस, दीज आर दी मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एनर्जी, एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि लोग आपकी पर्सनैलिटी को क्यों इतना पसंद करते हैं, चेरिश करते हैं, तारीफ करते हैं, एंड अट्रैक्टेड फील करते हैं उससे। ओके, सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 3, एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। एंड अगर किसी को मुझसे पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।
We have mushrooms. Power. और मुझे एक और कार्ड लेने का मन कर रहा है. So I'll shuffle it one more time. एक सेकेंड में कार्ड उठा लूं बस. Right. So we have mushrooms, power, and the body. Okay. आपकी पर्सनैलिटी ना इन इट सेल्फ ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है. ग्रुप नंबर 3. ओके. एंड आपकी पर्सनैलिटी के वाइब्स आपके लुक्स में भी झलकते हैं, जिस वजह से वो लोग जो लोग उतने ज़्यादा एनर्जेटिकली अवेयर नहीं है वो लोग भी आपके तरफ खींचे चले आते हैं. ओके. आई एम सेंसिंग देयर इज अ मैग्नेटिज्म इन योर पर्सनैलिटी. एक मैग्नेटिज्म, एक अलग सा चार्म है आपके पर्सनालिटी में. उसको शायद से मैं ठीक से वर्ड्स में डिस्क्राइब ना कर सकूं, बट एक अलग सा चार्म है. भले ही आप अपने लुक्स को एकदम चेंज कर लो, भले ही आप अपने लुक्स को एकदम नॉर्मल रखो, या फिर भले ही बहुत अच्छे से सज धज के रहो, पीपल विल स्टिल गेट अट्रैक्टेड टू यू, टू योर पर्सनैलिटी. उसमें एक अलग सा एक फैक्टर है. ओके. आप में से काफी सारे लोग ना बहुत ज्यादा इवॉल्व्ड हो, मुझे फील हो रहा है. या तो आप लोग ओल्ड सोल्स होते होगे, या फिर मे बी आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन किए हैं काफी सारे लाइफ टाइम्स में, या फिर आप लोग स्ट्रेट अप साधक होते होगे. ओके. कि मे बी यू आर वेरी मच कनेक्टेड टू गॉड और सम डेटी, जिसकी वजह से ये एक पावरफुल मैग्नेटिज्म आपके पर्सनैलिटी में आ रहा है. एंड वो लोग जो लोग आपसे एनर्जेटिकली कम है, वो नॉर्मली ही अपने आप से ही आपसे अट्रैक्टेड फील करते हैं, आपके बातों से अट्रैक्टेड फील करते हैं. ओके. आपके एनर्जी से अट्रैक्टेड फील करते हैं. आप में से काफी सारे लोगों का मुझे फील हो रहा है कि आपके पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपकी क्रिएटिविटी में है, या फिर आपके लुक्स में है, या फिर आपके बातों में है. ओके. तो अगर आप लोग स्पेसिफिकली कोई चीज ऐसा करते हो जिसके थ्रू आप लोगों तक अपने प्रेजेंस को पहुंचाते हो, लाइक मे बी सोशल मीडिया के थ्रू हुआ, या फिर अपने काम के थ्रू हुआ, या फिर किसी भी क्रिएटिव फील्ड के थ्रू हुआ, कि सोचो आप लेक्चर्स दे रहे हो, या फिर आप माइक पे बोल रहे हो, ओपन माइक वगैरह पे बोल रहे हो, या फिर ड्राइंग कर रहे हो, या फिर एनीथिंग. ओके. वो चीज लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है. ओके. एंड पीपल गेट ड्रॉन टुवर्ड्स यू बिकॉज ऑफ दैट. बिकॉज आपका वो क्रिएटिविटी, आपका वो प्रेजेंस आपके पर्सनैलिटी से अलग नहीं है. इट इज एम्बेडेड डीपली इन योर पर्सनैलिटी. आप में से काफी सारे लोग, ये आई नो रीडिंग से रिलेटेड मैसेज नहीं है, बट मुझे फील हो रहा है ग्रुप 3 आप में से काफी सारे लोग काफी सारे लोगों तक पहुंचने के लिए बने हुए हो. ओके. सो आई डोंट नो वो चीज कब आपका फुल पोटेंशियल में अनलॉक होगा, बिकॉज आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि आप लोग काफी सारे लोगों तक पहुंचोगे. आपकी एनर्जी, आपका काम, आपके एक्शंस, आपका प्रेजेंस काफी सारे लोग तक पहुंचेगा. सो देयर इज फेम, या फिर देयर इज रिकॉग्निशन दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू कम इन योर वे. वो आपके लाइफ पर्पस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. ओके. आई एम सेंसिंग कि आप में से काफी सारे लोगों के पर्सनैलिटी का एक हिस्सा ऐसा है विच इज वेरी स्टेडी, विच इज वेरी वाइज. ओके. एंड जो बहुत ज्यादा लाइक उसे पता है कि क्या सही है क्या गलत है. ओके. तो वो जो स्टेबल हिस्सा है आपके पर्सनैलिटी का, वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है. मे बी लोग आपको देखते हैं कि आप सही डिसीजंस ले रहे हो अपने लाइफ में, या फिर मे बी आप अपने बिहेवियर से ही, अपने डिसीजन से, अपने बिहेवियर से काफी ज्यादा खुद को स्टेबल दिखाते हो. कि देयर आर सम पीपल लाइक आप देखोगे कि जैसे सीईओ वगैरह, उनसे स्टेबल एनर्जी फील होती है, स्टेबिलिटी उनसे फील होता है. जो बहुत लर्नड लोग हैं, जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली इवॉल्व लोग हैं, उन लोग से भी बहुत ज्यादा स्टेबल एनर्जी हमें फील होती है. ओके. सो समथिंग अबाउट योर पर्सनैलिटी स्पीक्स अबाउट स्टेबिलिटी, एंड वो चीज लोगों को बहुत अच्छा लगता है. आपके पर्सनैलिटी का ये हिस्सा भी है जिसमें यू आर लाइक अ वेरी ट्रांसपेरेंट पर्सन. ओके. तो मे बी आप
जो चीज़ें खुद के लाइफ में करते हो उन सब चीज़ों को लेके ट्रांसपेरेंट हो, या फिर हो सकता है कि आप अपने पर्सनालिटी को लेके बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो, या फिर आप फेक नहीं करते हो चीज़ों को जस्ट बिकॉज आप कहीं पे फिट हो जाओ इसलिए आप फेक करोगे, आप वैसा नहीं करते हो। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक वाइब्स लोगों को आपसे फील होती है। लोगों को लगता है कि यू आर समबडी जो जैसे हो वैसे ही खुद को दिखाते हो। ओके, एंड दैट इज वॉट मेक्स पीपल गेट अट्रैक्टेड टू योर पर्सनैलिटी सो मच। भले ही वो चीज़, मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके कुछ कुछ डिसीजंस, आपकी पर्सनैलिटी से ये झलकता है कि आप कुछ कुछ डिसीजंस ऐसा लेते हो, मे बी लोग जब आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ कुछ डिसीजंस, कुछ कुछ काम ऐसा करते हो जो शायद से दूसरे लोग करने से हिचकिचाएंगे, या फिर दूसरे लोग करने से 2 बार सोचेंगे। ओके, या फिर मे बी वो बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा काम भी हो सकता है कि कुछ कुछ लोग करते हो जो फैमिली के अगेंस्ट हो, या फिर कॉलीग्स के अगेंस्ट हो, जिस भी सिस्टम का पार्ट हो उसके अगेंस्ट हो। तो जब भी आप कोई भी ऐसे डिसीजंस लेते हो, भले ही छोटे हो या बड़े डिसीजंस हो, या फिर छोटा काम हो या बड़ा काम हो, लोग आपको नोटिस करते हैं एंड दे फील लाइक यू कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एंड दे ट्रूली अप्रिशिएट दैट पावर विद इन यू। ओके, क्योंकि सब लोग दूसरी चीज़ें, अलग चीज़ें नहीं कर सकता है। अब वो अलग चीज़ें अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती है, बिकॉज हम सेंसिंग कि इट माइट बी लाइक, सोचो फॉर सम पीपल इट माइट बी समथिंग लाइक गेटिंग अ टैटू या फिर हेयर कलर करना, एंड दूसरों के लिए वो कोई बड़ी चीज़ भी हो सकती है कि लाइक शायद से आप एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हो सकते हो, या फिर दूसरों को हेल्प बहुत ज़्यादा करते हो। ओके, या मे बी फैमिली का एक चीज़ है उससे अलग होके आप कोई दूसरा चीज़ कर रहे हो। तो समथिंग अबाउट यू स्पीक्स कि आप में वो हिम्मत है, आप में वो जज्बा है, आप में वो स्ट्रेंथ है कि आप वही चीज़ें करो जो जिस पे आप ट्रूली बिलीव करते हो। ओके, एंड दैट इज एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव इन यू। ओके, वो हिस्सा आपके पर्सनैलिटी का बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है दूसरों को। ऑल्सो पीपल फील लाइक कि यू स्पीक योर माइंड, आपके माइंड में जो आता है वो चीज़ आप खुल के बोलते हो। और राइट, देखो यहाँ पे ये लोगों को लगता है, तो हो सकता है कि ये बात सबके साथ रेजोनेट ना करे। मे बी यू आर समबडी हु इज वेरी स्किलफुल विथ योर वर्ड्स, तो जो माइंड में आता है शायद से आप बहुत उसे फिल्टर आउट करके भी बोल सकते हो कभी कभी, या फिर कुछ कुछ लोग बोल सकते हो। बट फॉर मैक्सिमम पीपल मुझे ये फील हो रहा है कि लोगों को लगता है कि यू आर समबडी जो वही बातें बोलते हो जो आपके माइंड में है, एंड आप छुपाते नहीं हो चीज़ों को। ओके, बटरिंग नहीं करते हो, यू विल बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट थिंग्स, यू विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट थिंग्स। कि किसी का ड्राइंग आपको पसंद नहीं आया तो आप बोलोगे कि हाँ मुझे लग रहा है कि देयर इज सो मच स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। ओके, ग्रुप 3, आई एम सेंसिंग कि आप में से काफी सारे लोग काफी ज्यादा पावरफुल भी हो, एंड उस पावरफुल पर्सनालिटी से काफ़ी सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो मे बी आप में से काफ़ी सारे लोग आउटगोइंग हो, बोल्ड हो अपने एक्शंस में, अपने बातों में, अपने लुक्स में भी मुझे फील हो रहा है। देखो कुछ कुछ लोग जैसे एकदम बोल्डली ड्रेसअप करते हैं, लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी उनकी दिखती है। ओके, वैसे वाले कपड़े पहनते हैं। तो हम सेंसिंग कि हो सकता है कि आप लोग का ड्रेसिंग अप सेंस भी ऐसा हो कि इट स्पीक्स पावर। ऑलराइट, मे बी आपका वॉकिंग स्टाइल भी ऐसा हो कि इट स्पीक्स अबाउट पावर, तो काफी सारे लोग उस पावर से भी अट्रैक्टेड होते हैं। आप में से काफी सारे लोगों से ना लोगों को ये फील होता है कि यू आर अ फाइटर। ओके, तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग जजमेंट्स लेते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेते हो। ओके, एंड आप हमेशा किसी भी नेगेटिविटी से खुद को निकाल लाते हो, तो भले ही वो प्रोफेशनल चीज में हो, या फिर पर्सनल चीज में हो, या फिर रिलेशनशिप वाले चीज में हो। बट नो दैट कि पीपल हैव सीन दिस पर्सनैलिटी ट्रेट इन यू कि आप झुकते नहीं हो, आप भले ही गिर जाओ, आप खुद को वापस से उठाते हो। ओके, सो यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड,
या फिर यू आर अ फाइटर, तो वो चीज लोगों को आप में दिखती है एंड दे ट्रूली एडमायर दैट इन यू। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप में से काफी सारे लोग ना मे बी टफ ऑन द आउटसाइड एंड सॉफ्ट इन द इनसाइड वाले पर्सनालिटी हो। तो अगर ये चीज आप में है ना, तो उस चीज को भी लोग बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करते हैं कि मे बी ऊपर ऊपर से आपको देख के दूसरे लोग सोचेंगे कि अरे ये तो बहुत टफ होगा या स्ट्रिक्ट होगा एटसेट्रा, बट आपका मन उतना ही सॉफ्ट है, उतना ही अच्छा है दूसरों के लिए। या फिर मे बी यू आर स्ट्रिक्ट अबाउट सर्टन थिंग्स कि टाइम पे आना है तो टाइम पे आना ही है, लेकिन अगर कोई टाइम से लेट आ भी जाए तो आप उसे पनिश नहीं करते हो, आप बस उसे समझाते हो कि अच्छे टाइम, सही टाइम पे आने का इंपॉर्टेंस क्या होता है। ओके, तो वो हार्ड एंड सॉफ्ट वाली चीज मुझे फील हो रही है कि बाहर से स्ट्रॉन्ग शेल बट अंदर से एक बहुत अच्छा इंसान। ओके, वैसी वाली पर्सनैलिटी लोगों को आपसे फील होती है एंड दे ट्रूली लव दैट अबाउट यू। लोगों को ये भी लगता है कि आप बिना मतलब की चीजें ड्रैग नहीं करते हो, तो जहां पे जो चीज खत्म करनी चाहिए वो खत्म करते हो। ओके, लाइक बिना मतलब के ड्रामा में शायद से आप एंगेज नहीं करते हो खुद को, या फिर दूसरों के मैटर में एंगेज नहीं करते हो बिना मतलब का। जहां पे आपको मतलब है, जहां पे आपको ग्रोथ मिलेगा, जहां पे आपको पीस हैप्पीनेस मिलेगा, उन्हीं चीजों पे आप अपना ज्यादा एनर्जी स्पेंड करोगे रादर देन अननेसेसरी थिंग्स। तो वो चीज भी लोगों को आप में बहुत अच्छी लगती है। एज वेल एज यस, ड्रामा को खींचना नहीं। बहुत लोग होता है लाइक एक ही चीज को काफी साल खींचते हैं। यू आर नॉट समवन लाइक दैट। अगर कुछ एंड करना है तो एंड करते हो, अगर किसी चीज को भुला के आगे बढ़ना है तो भुला के आप आगे बढ़ते हो। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके कुछ क्लोज पीपल, दे फील लाइक कि आप में इतनी हिम्मत है कि आप खुद के लिए स्टैंड लेके उन सब लोगों को या चीजों को कट ऑफ कर सकते हो जो आपके लिए अच्छा नहीं है। ओके, तो मे बी दिस इज समथिंग अबाउट हैबिट्स, दिस माइट बी समथिंग अबाउट पीपल। तो हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन हो जो, सोचो आपको पता है कि अगर आप ज्यादा फोन देखोगे तो वो आपको हेडेक देगा, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, तो आप उस चीज को कट ऑफ करोगे। या फिर आपको पता है कि कोई एक सर्टेन पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं है, तो उस रिलेशनशिप को आप कट ऑफ करोगे, जितना मिनिमम हो सके उतना बस रखोगे। ओके, तो आपको पता है कि क्या चीजें, क्या सिचुएशंस, क्या लोग आपके लिए सही नहीं है, एंड उन चीजों, आदतों, सिचुएशंस, लोग एटसेट्रा से आप इजीली खुद को कट ऑफ कर लेते हो, या फिर मेहनत करके भी क्यों ना हो आप कट ऑफ कर लेते हो, कि उतनी हिम्मत आप में है। तो ये पर्सनैलिटी का आपका ये हिस्सा लोगों को बहुत अच्छा लगता है आप में, स्पेशली जिन लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि आप ये कर पाते हो। कि तो इसीलिए मैंने बोला क्लोज वंस। मुझे फील हो रहा है कि लोगों को आपके ऑनेस्ट अप्रिसिएशंस भी अच्छे लगते हैं। तो क्योंकि लोगों को ऐसा फील होता है कि आप सही चीजें बोलते हो, ऑनेस्टली चीजों को बोलते हो, तो जब भी आप किसी की तारीफ करते हो उन्हें पता होता है कि आप बोल रहे हो इसीलिए वो जेन्युइन है, वो सच है। ओके, वो झूठा नहीं है, बटरिंग नहीं है, मक्खन लगाना नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जब आप किसी को भी किसी भी चीज में तारीफ करो, लोगों को फील होता है कि ओके ये सही तारीफ कर रहा है, ट्रूथफुल है, तो दे लव दैट अबाउट यू, दे लव योर ऑनेस्ट अप्रिसिएशंस। भले ही क्रिटिसिज्म्स क्यों ना हो। मुझे ये भी फील हो रहा है कि अगर आप क्रिटिसाइज भी करो किसी चीज को कि देख ये चीज अच्छा नहीं है तो इसको और बेटर बना सकता है, तो भी लोग जानेंगे कि आप अच्छाई के लिए बोल रहे हो। ओके, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहे हो, आप उसी के बेटरमेंट के लिए ये बातें बोल रहे हो। ऑलराइट, सो पीपल feel this honesty from you. So yes, these are the messages that I'm getting for you. Group number 3, thank you so much for your time and presence, and मिलते हैं अगली reading में. Bye bye.